गाइस वेलकम टू इग्नू पाथवेज। आज हम लोग देखेंगे MHI 06 का पेपर का फुल एक्सप्लेनेशन इन 5 और 10 मिनट्स। ये एक्सप्लेनेशन जो है आपके लिए अपकमिंग एग्जामिनेशन जो 21 तारीख को होने वाली है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ऐसे प्रकार की वीडियो की तलाश में रहते हैं कि सर हम कम से कम समय में फ्रूटफुल वीडियो देख पाए जिससे हमें कम समय में यह समझ में आ जाए कि MHI 06 के पेपर में हमें किस प्रकार से किस टॉपिक्स पे पढ़ना है और जल्द से जल्द हम अच्छे स्कोर उसमें कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, जैसा कि आपको पहले भी डिटेल्स वीडियो में बताया जा चुका है, कि इसमें जो प्राचीन भारत का इतिहास है या मध्यकालीन भारत का इतिहास है या फिर नवीन युग का इतिहास है, उसमें आपको आधुनिक भारत के बारे में जो संरचना बताई गई है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें आता है। इसको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आप उस PDF के माध्यम से देखे ही होंगे। इसमें हम सिर्फ आपको टॉपिक वाइज ये समझा देते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने एग्जामिनेशन में आप किस प्रकार से आंसर्स लिखेंगे। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो इसमें हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आपको प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विकास किस तरह से हुई थी, वहां के लोगों का खान पान कैसा था, वहां के लोगों की जीविका कैसी थी। उस आधार पर आप वहां के प्रश्न को लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्यों इतनी प्रचलित हुई और उनका क्या इम्पैक्ट रहा, और आज की सभ्यता से अगर हम हड़प्पा सभ्यता को कंपेयर करें तो उस सभ्यता को इतना ज्यादा फलदायी क्यों माना जाता है। वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन भी अक्सर इसमें पूछा जाता है कि वैदिक काल के लोगों का क्या प्रशासन होता था, वैदिक कल्चर कैसा होता था, लोगों की भूमिका कैसी होती थी, महिलाओं को किस प्रकार का उसमें अधिकार दिया गया था। ये सारी बात वैदिक कल्चर में हम देखते हैं। वैदिक के आप जानते हैं वेद जो हमारा चार है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इस प्रकार से आप वैदिक संबंधित इसमें देखेंगे। महाजनपद काल से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि चैत्य और विहार, जो हम उस आपको वीडियो में बताए थे कि चैत्य विहार से संबंधित जो महाजनपद से रिलेटेड है, उसमें आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए राजा महाराजाओं ने किस प्रकार से उसमें अपना सहभागिता निभाया। चैत्य में और बिहार में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में देखेंगे कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे वो चैत्य और बिहारों में रहते थे, तो उस समय के कालखंड के जो राजा महाराजा होते थे किस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अहम भूमिका निभाते थे। इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर महाजनपद काल से पूछा जाता है। गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य की नीतियों के बारे में पूछा जाता है कि वहां का प्रशासनिक नीति कैसा था, राजा किस प्रकार से शासन करते थे। अगर मध्यकालीन भारत की हम बात करें तो इसमें दिल्ली सल्तनत से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। मुगल साम्राज्य से पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य की नीतियां कैसी थी, वहां पे जो दसला प्रणाली वगैरह चलती थी, वह स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था की गई थी उस वक्त कैसे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं मुगल साम्राज्य के काल के अपघटन के समय ही अंग्रेजी लोग भी भारत में आ चुके थे। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो उससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर मुगल साम्राज्य से पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के राजा महाराजा का प्रशासन कैसा था, उसमें लोग किस प्रकार से शासन करते थे, उनकी जो इनकम टैक्स जो थी वो पॉलिसीज कैसी थी, उसके बारे में अक्सर सवाल आता है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप डिटेल से पढ़ेंगे। क्षेत्रीय राज और उनके योगदान के बारे में जानेंगे। जैसे बलूतेदार हम टॉपिक पढ़ाए थे कि महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं वो टैक्स वसूल करते थे, तो उसमें बलूतेदार के बारे में आप पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में अगर हम देखें औपनिवेशिक शासन के बारे में, वन नीति के बारे में हमने आपको बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि औपनिवेशिक शासन के टाइम पे जो वन नीति बनाई गई थी ब्रिटिश लोगों के द्वारा उसको कैसे इंप्लीमेंट किया था, तो इस टॉपिक से अक्सर सवाल आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी पूछा जाता है कि 19वीं शताब्दी के अंत में लोगों को एकत्रित करने के लिए कौन कौन से योगदान दिए गए, कौन कौन से आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, उससे रिलेटेड प्रश्न भी अक्सर इस पेपर में पूछा जाता है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद के भारत का क्या है, इससे भी छोटे मोटे सवाल अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज की संरचना और परिवर्तन, यही इस पेपर का टॉपिक भी है कि संरचना और परिवर्तन कैसे बदल रहा है, इसके बारे में देखेंगे। धर्म, कला और साहित्य का विकास भी किस प्रकार से हुआ, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अक्सर सवाल इसमें पूछते हैं, या कला के संदर्भ में मंदिर कला कैसे हुए, वास्तुकला कैसे हुए, इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आप डिटेल्स में जरूर एक बार पढ़कर एग्जाम से पहले जाएंगे। और इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बचा चुके हैं, तो दोनों को कोरिलेट करके आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना है। आर्थिक इतिहास के देखिए तो कृषि उद्योग और व्यापार का विकास और आर्थिक नीतियों और उनके सुधारों से, यानी 18वीं शताब्दी में जो चेंजेस आ रहे थे उसका प्रभाव जो है भारत में किस प्रकार से पड़ा है, इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर MHI 06 में आते हैं।
तो इस जो 21 तारीख का पेपर है इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको आप पढ़कर जाएंगे। अब आपको एक बेहतरीन जानकारी दे दें कि शुभम सर के बताए गए IBO 02 के पेपर के समकक्ष ही शुभम सर के पेपर MCO 01 का भी पेपर काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ। उनके बताए गए 99% क्वेश्चन उसमें आए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फीडबैक भी हमें आ रहा है। उससे रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द आपको शेयर किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे व्हाट्सएप के मैसेज, टेक्स्ट के मैसेज, कमेंट के मैसेज, जिससे आपको यह साफ स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा इग्नू पाथवेज जो बोलता है वो करता है। इससे रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग अनभिज्ञ हैं अभी तक इग्नू पाथवे से, वो जाए, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी तरह हम यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।